थे। इस दियाबान जंगल में काफी दूर आ गया, कोई रास्ता कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा कमलेश, ये जो सामने समंदर दिखाई दे रहा है, इसी में कूदकर मैं भी अपनी जान देकर तेरे पास आ रहा हूं। बेटा तेरे पास आ रहा हूं। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। या भगवान, मैं कहां आ गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहां आ गया। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आप है नबियों के सुल्तान मदीने वाले। आप है नबियों के सुल्तान मदीने वाले। जाऊं तैबा तो हो पूरी तमन्ना मेरी, बड़ी तमन्ना थी। जाऊं तैबा तो हो पूरी तमन्ना मेरी। जाऊं तैबा तो हो पूरी तमन्ना मेरी। जाऊं तैबा तो हो पूरी तमन्ना मेरी। लाज रखना शहे बिरार मदीना। चले आ रहे कौन हो। चुपके चुपके चले आ रहे, तू पुलिस का तो मुखबिर तो लगता नहीं। सच सच अपनी कहानी आया कीजिए, वरना तू के दम मेरा निशाना। नौजवान साथियों, सबसे पहले की तलाशी ली जाए। कुछ नहीं है। कौन हो, साफ साफ बताना। सरदार जी, न मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, न कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। तो फिर कौन हो? मैं इसी दुनिया का सताया हुआ एक बदनसीब बेसहारा इंसान हूँ। सरदार जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहो। जरा ध्यान से, बदनसीबी का मारा मैं इंसान हूँ। बदनसीबी ने ऐसे है किस्मत लिखी, रह गया कोई अपना न रखवाला है। सरदार जी, कहा मैं इसी चंद्रनगर रियासत के सम्राट चंद्रमणि के दरबार का एक वफादार सेना नायक, लोग मुझे निडर सिंह के नाम से जानते थे। एक दिन राज दरबार लगा था,
राजकुमारी कृष्णावती नासिक महाराष्ट्र में जो महाकुंभ का मेला लगा था, मेला देखना चाहती थी। और फिर क्या हुआ? गंगा मां का दर्शन करना चाहती थी। सम्राट साथ में मेरे बेटे कमलेश और अपने इकलौते बेटे राजकुमार किशोर और राजकुमारी कृष्णावती तीनों भाई बहन को मेला देखने नासिक महाराष्ट्र भेज दिए। और फिर क्या हुआ? उसी नासिक महाराष्ट्र के मेले से किसी जहरी दानों द्वारा राजकुमार किशोर का अपहरण हो गया, उसका हरण हो गया। ये खबर बताने के लिए मेरा बेटा कमलेश और राजकुमारी कृष्णावती भागते हुए राज दरबार आ रहे थे। फिर क्या हुआ? रास्ते में काफी रात हो गई। राजकुमारी कृष्णावती कहने लगी, चलो भैया यहीं पर आराम करते हैं, फजर होते ही ये खबर हम राज दरबार पहुंचा देंगे, मेरे पिताजी मेरे भाई को ढूंढ निकालेंगे। और फिर क्या हुआ? दोनों भाई बहन वहीं पर आराम करने लगे। जब मेरा बेटा कमलेश गहरी नींद में सो गया तो राजकुमारी कृष्णावती ने मेरे बेटे कमलेश पर मोहब्बत का जाल फेंका। भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करना चाहा। तमाम कोशिश करने के बाद जब नाकाम हो गई, और फिर क्या हुआ? तो उसी मेले में महामंत्री अभय प्रताप सिंह पहुंच गया। महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती दोनों ने मिलकर मेरे लगते जिगर पर झूठा इल्जाम लगा दिया। महामंत्री भवानी सिंह ने कहा, महामंत्री अभय प्रताप सिंह ने कहा कि सम्राट आपके बेटे राजकुमार किशोर को सेना नायक का बेटा कमलेश बहती हुई गंगा में फेंक दिया। और कृष्णावती ने पूरे रियासत में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कमलेश मेरी इज्जत को लूटना चाहता था। अगर मंत्री अभय प्रताप सिंह न पहुंचता तो मैं मुंह दिखाने के काबिल न रहती। झूठा इल्जाम लगाकर मेरे ही हाथों से मेरे बेटे का खून सरदार जी कहो। एक एहसान कर दीजिए। कौन सा एहसान? मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मेरे सीने पर गोली। अगर तुम्हें मरना ही था तो मंगल सिंह के रड्डे पर क्यों आए हो? अगर मंगल सिंह के रड्डे पर आए हो तो मंगल सिंह तुम्हें सहारा जरूर देगा। लो उठाओ बंदूक और खाओ मां भवानी की कसम और मिटा दो बेदर्द जमाने को। महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती, तुम दोनों ने एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मारा है। तुम दोनों के पास पानी होगा मगर पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया, लेकिन लोग कौन से नाम से दहशत खाएंगे, किस नाम से खौफ खाएंगे? सरदार जी, अभी तक आपको सेनापति सेना नायक निडर सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन आज के बाद सब लोग सरदार दिलचेर सिंह के नाम से जानेंगे और सरदार दिलचेर सिंह के नाम से दहशत और खौफ खाएंगे। सरदार दिलचेर सिंह की, सरदार दिलचेर सिंह की। मेरे नौजवान साथी, सरदार जी, तुम लोगों ने इस गिरोह का सरदार तो मुझे बना दिया, क्यों नहीं? मगर इस गिरोह का सरदार बनने से पहले
मेरी 3 शर्तें होगी। कौन सी होगी 3 शर्तें? पहली शर्त होगी, कौन सी होगी पहली शर्त? अमीरों का धन लूट कर गरीबों में व्यतीत करना। क्या है? और दूसरी शर्त होगी, कौन सी होगी दूसरी शर्त? हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना। क्या है? क्या होगा? सिर्फ धन लूटना। हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना, ना कि किसी बहन बेटी की इज्जत और धर्म को लूटना। ऐसा करते गिरोह का कोई भी पकड़ा गया तो मेरी गोलियों का निशाना होगा। ऐसा ही होगा। और तीसरी बात को सुनिए ध्यान से। कहिए सरदार जी। सुनो साथियों गौर से, जो मेरा सुनो साथियों गौर से, कहिए सरदार जी। जो मेरा ऐलान, दीन दुखी को तुम कभी मत करना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। धनिया और कंजूसों पर रहम कभी बना हूं डाकू जिसके खातिर। किसके खातिर सरदार जी? उसी महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती के खातिर। बना हूं डाकू जिसके खातिर आज पड़ा बतलाना। मंत्री अभय प्रताप को दुनिया से आज सभी बंदूक उठा और राजकुमारी कृष्णावती को दुनिया से मिटा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी सबसे पहले मुझे अड्डे पर ले चलो। क्या नहीं? काली वर्दी धारण करने के बाद चंद्रनगर की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। क्या नहीं? और उसे खड़हर में तब्दील कर दो। ऐसा ही होगा। लेकिन मंगल सेन, सरदार जी डकैती डालने से पहले तुम अपना भेष बदल कर, अपना हुलिया बदल कर यहां से सीधे चंद्रनगर रियासत जाओ। क्यों नहीं? और जाके पता लगाओ कि महामंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी कृष्णावती कौन सा गुल खिला रहे हैं। क्यों नहीं सरदार जी? जाओ, इजाजत है, जाओ। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी। नाहर सिंह और तूफान से आइए सरदार जी। ले चलो मुझे अड्डे पर। आइए सरदार जी हमारे साथ। चलो मेरे साथ। जय मां, जय मां, जय मां। हत्यारे लाल, ये बता, तुम तो अच्छे ढंग से जानता है, कि सम्राट चंद्रमल पागल हो गया है। और ये खबर हम राजकुमारी कृष्णावती तक पहुंचाएंगे। और आज हम राजकुमारी कृष्णावती का बैठकर इंतजार करूंगा। उसके बाद बातें बताऊंगा। क्यों नहीं? हमारे मंत्री की नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं।
अरे हम तो नहीं जाते हैं चले, लेकिन वो तो चला गया। हाँ प्यारे ललवा, संभाल उसे। मंत्री जी, राजकुमारी किसावती, मैं आपके पास आ रहा था और उसके बाद हम आपको बहुत ढूंढा, लेकिन तुम हवेली के एकदम अपने रूम में तैनात मिली। राजकुमारी, कहिए मंत्री जी। एक खबर लेके आया हूँ। क्या खबर लेके? खबर यह है कि आपके पिता चंद्रसेन सिंह महाराज हाँ, अपने बेटे के वियोग में पागल हो गए हैं। पागल, हाँ पागल हो गए। क्या मंत्री जी मेरे पिताजी पागल हो गए हैं? हाँ पागल हो गए हैं। मंत्री जी चलिए मेरे पिताजी को दिखाइए। चलिए, अगर विश्वास नहीं है तो हमारे साथ आइए, मैं चल रहा हूँ आपके पिताजी को तत्काल दिखाऊंगा। हाँ मेरे किशोर, किशोर तू कहाँ चले गए किशोर? झुलनी का रंग साचा हमारे पिया, झुलनी का रंग साचा। झुलनी का रंग साचा हमारे पिया, झुलनी में गोरी लागा हमारे जिया। कौन सोनारवा बनावे रे झुलनिया, कौन सोनारवा बनावे रे झुलनिया। दे अग्नि का आँचा हमार पिया, दे अग्नि का। ओ हमार पिया, ओ हमार पिया, दे अग्नि का आँचा हमार पिया। झुलनी में गोरी लागा हमार दिया। पांच रतन से बनी रे झुलनिया, पांच रतन से बनी रे झुलनिया। दे अग्नि का आँचा हमार पिया, जो पहिरा सोई नाचा। राजकुमारी जी, देख लीजिए अपने पिताजी को, देखिए। देखो राजकुमारी, प्यारे लाल, इसके हथकड़ी लगा लो, हथकड़ी इसे लगा लो और ले चलो। हथकड़ी से लगा लो, एक करे लगा दो। काहे बे? अरे हथकड़ी इनके लागे के तो बताओ, तो इनके लगाए। काहे हमारी लागी बे? आए? का बे? यार मरुआ था यार, साला पागल मारा था यार। ऐसा हो रहा है, इन्हें ले जाओ, डाल दो कारीगर में, ले जाओ डालो खुला ससुरे को। हमें हथकड़ी लगा दे, हम तोर के ही जानत। के है बे? तय हमार के हमार तोर कौन रिश्ता है बे? ए, पागल पागल मनाई के। हमें दुल्हन तोहार हमें
दुल्हनी। हमार दुल्हन, यह क्या बात है? अरे फरियाना बानू, अरे हमें दुल्हन तोहार, हमें दुल्हनी, हमें दुल्हन तोहारी बाबा मौजे उड़ावा, हमें दुल्हन तोहारी। तारा भी हवा हमारे संग माँ, हमसे नाता जोड़ा, खटिया बचिया मिले ना मिले, भुइया बिछावा बोरा कटई गुड़े धनिया, ए बाबा कटई गुड़े धनिया, ए राजा कटई गुड़े धनिया, ए बाबा कटई गुड़े धनिया, हमें दुल्हन तोहारी बाबा मौजी। मंत्री जी, राजकुमारी मेरे पिताजी पागल हो गए हैं। क्यों नहीं? मंत्री जी ये बताइए, जब मेरे पिताजी पागल हो गए हैं, ये सिंहासन पे कौन बैठेगा? इस रियासत का देखभाल कौन करेगा? मंत्री अरे जी? इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। युवराज सिंहासन पर मैं बैठूंगा और यहाँ की महारानी आप कहलाओगी। रही बात सिंहासन की, तो सिंहासन तो हमारा ही हो गया यहाँ अब, क्योंकि तुम अकेली और मैं भी अकेला। और रही बात सुहाग रात आज होगी, सुहाग रात आज होगी, और शादी हम 1 साल बाद करेंगे। हाँ, अरे कुछ तो बोलो। सुहाग रात आज मनाओगे, शादी 1 साल बाद? हाँ हाँ मंत्री जी, ठीक है। क्योंकि आओ अरे कौन हो भैया? अरे भैया मैं बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। हाँ, कहाँ से? मैं इस वक्त आ रहा हूँ देश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से चल कर आया हूँ। बाबू अंडू मार के आएगा। कहाँ से? अबे भैया, ये हिंदुस्तान में इसीलिए देख रहा हूँ कि बहुत पिछड़ा हुआ देश है। अबे भैया, मैं देश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से चल कर आया हूँ और मैं पोस्टमैन हूँ। बाबू पोकमैन आएगा। हराम चौधरी वाला है, पोस्टमैन होगा। नहीं, उसे बुला के लाओ। आओ भैया, आ जाओ भैया। आओ। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया, मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। लीजिए जान, लीजिए जान, लीजिए जान। बाप रे बाप, ये हिंदुस्तान यार बहुत पिछड़ा हुआ देश है। न आने जाने के लिए रोड सही है, न कहीं नलका सही है। यहाँ आया न मोटर न समरसेबुल, बहुत पिछड़ा हुआ देश है। न कोई चाय शूज की दुकान है। भैया ये बताओ, महाराज चंद्रमल का राज दरबार यही है? हाँ भैया। ये बताओ, महाराज चंद्रमल इस वक्त है कहाँ पर? महाराज इस समय शिकार खेलने गए हैं। क्या कहा? महाराज इस वक्त कहीं तीर्थयात्रा में गए, हाँ। शिकार खेलने गए। ये बताओ, महाराज की बेटी और बेटा कोई है? हाँ, महाराज की बेटी है। कौन है? राजकुमारी कृष्णा होती।
बड़ा यार जरा मेरे सामने। राजकुमारी जी। ओ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमारी कृष्णावती। आपका नाम राजकुमारी कृष्णावती। हाँ। और आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है महाराज चंदन। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक बताया अपने पिताजी का नाम। कहीं अगर नाम में फॉल्ट हो जाता तो मैं आगे की बात नहीं बताता। देखिए राजकुमारी जी, आपके पिताजी के नाम से एक लेटर आया है और इस लेटर को आप ले लीजिए। ये लो। देखिए राजकुमारी जी, मैं बड़ी दूर से सफर करके आया हूँ। शाम को हमारी 5 बजे ट्रेन है। अच्छा। और थोड़ा घंटे 2 घंटे के लिए हमारे आराम करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए और चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। दरबारी, डाकियों को ले जाओ, नाश्ता पानी करवा दो आराम। नाश्ता पानी चले यार, कौन मशहूर ढाबा पहले चले यार। चिंता जिन करा तो का खवा दी ठीक है। ढाबा चल बे का काव काव खाओ बे। चला तो का ढाबा पहले तो का हम मुर्गा बनवाऊ। हमका मुर्गा बनाओ बे। हाँ। वही के ऊपर चाट पर ईटा लाद दे। अरे आज ढाबा बढ़िया बना के खवाऊ। अच्छा, वहाँ मटन मिलेगी, और चिकन जानता मिलेगी। हाँ। 5-6 दिन के एकदम बढ़िया ताजा समोसा रखे। 5-6 दिन के ताजा समोसा। और कुछ बात? हाँ। और क्या बात? 4 मीन है। 4 मीन? अबे हिंदुस्तानी रह गए यार। कब 100 मीन का बताओ तो हाँ 4 मीन यहाँ। चला भाई, चला तो का हम जून जून खाबे तुन खो। अब हमका वही का खान खाया हुआ। चला। ए दरबारी, ये लेटर ले जाइए। जो मेरे कमरे में अलमारी रखी है ना, उसमें रख देना, मैं बाद में पढ़ लूंगी। अलमारी में? हाँ। राजकुमारी देखो, देर मत कीजिए। चलो सुहाग रात मनाने। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुलाओ नौकर को, बिस्तर लगाए। सुनो, चलो पहले। सरी काई लियो खटिया जाड़ा लगे। सरी